afternoon, everyone. Today we are with Dr. Kuldeep Saraswat sir. He is currently working as Deputy Registrar in Shubham University, Bhopal. Sir, welcome to Thoughts on Education interview program of collegener.com. सर कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कुलदीप सारासुत यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ और अभी यूनिवर्सिटी में ये बहुत सारे काम देख रहा हूँ। सर, आप एजुकेशन इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं एजुकेशन सेक्टर की जो आपको इस फील्ड से जोड़े रखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम इस फील्ड में हैं तो स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरा किसी भी संस्थान को ग्रो अप करने के लिए, किसी संस्थान को आगे ले जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ेगा। और ये एजुकेशन फील्ड एक ऐसा है कि ये हमेशा एक लर्निंग पीरियड रहता है इसमें। बाकी क्या अदर कंपनीज़ या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ इतना एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जितना ये एजुकेशन सेक्टर में है। आप मोर टू मोर पर डे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं यहाँ से नया, और पर डे यहाँ पे एक नया कुछ सीखने को मिलता है। और जितना सीखा जाता है उतना हम भी सामने वाले अपने स्टाफ को, अपने कलीग्स स्टाफ को और अपने और स्टूडेंट्स को देने का प्रयास करते हैं। सर, ऐसी कौन सी बातें हैं जो शुभम यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस बनाता है लर्निंग के लिए? क्योंकि सबसे पहले तो जैसे भोपाल में मैं बात करूँ, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो रन कर रही हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक तो ग्रामीण अंचल में बसी हुई है। सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ के जो हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्रा हैं, जो व्हीकल की वजह से या फिर मान के चलिए कि उनके घर वाले लोकल एरिया है, बाहर भेजना नहीं चाहते बेटियों को, उनके लिए हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है बहुत ही पॉजिटिव है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 से 200 छात्राएँ पर डे जो गाँव के आसपास की हैं वो यहाँ स्टडी करने आ पाती हैं, जो शहर में जाने से असमर्थ है। क्योंकि शहर में जाने के लिए मान के चलिए 20 से 50 रुपये पर डे भी खर्च हो रहा है, तो महीने का 2000 हो गया, जो कि गरीब किसी परिवार का जो बच्चा है वो उसको वहन नहीं कर पाता। तो इसलिए बेस्ट प्लेस है। दूसरा, स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति जो गरीब बच्चे हैं, EWS में जो बच्चे आते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति प्रोवाइड संस्थान करा ही रहा है। लाइब्रेरी की सुविधा है। हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम टाइम चलते रहते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा अपडेट करते हैं अदर यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन। सर, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग, तो शुभम यूनिवर्सिटी के तरफ से बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं या थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए शुभम यूनिवर्सिटी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? देखिए, एक तो छात्रवृत्ति होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड बच्चों को करती है, बच्चे की आय प्रमाण पत्र के आधार पर या उनका जो निवास है उसके आधार पर। अब बात आती है शुभम यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्या कर रहा है। तो जो EWS वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम 20% से 30% तक डिस्काउंट देते हैं। जो बच्चियाँ या जो बच्चे 70+ % पे पास आउट हैं उनको भी हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। दूसरी जो बच्चियाँ हैं जो गरीब अंचल से हैं, EWS सर्टिफिकेट का प्रयोग कर रही हैं या फिर उनकी जो इनकम है उनके फादर की, पिताजी की, वो कम है, तो ऐसे बच्चों पे भी हम अपनी तरफ से फीस का डिस्काउंट करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपनी गरीबी के कारण या पैसे के अभाव के कारण उनकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। हमारे जो भी बच्चे हैं मोस्टली गरीब लोग बच्चे पढ़ ही रहें, तो हमारी जितना भी प्रयास होता है उनको फीस में डिस्काउंट दे देते हैं। सर, शुभम यूनिवर्सिटी का करिकुलम कैसे भोपाल में इसे बेस्ट बनाता है? देखिए, अदर यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में हम लोग बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा करिकुलम है पूरा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में है। बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है, बच्चा आराम से अपना परीक्षा दे पा रहा है। और हमारे यहाँ जो वीकर बच्चे हैं, किसी तरीके से जो असमर्थ हैं या कम पढ़ रहे हैं, अनएजुकेटेड हैं या कमज़ोर हैं पढ़ने में, हमको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे बच्चे थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर पाते हैं। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन, आप आज के नौजवानों और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं या अपना करियर में कुछ परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है? ठीक है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ एज एक बीइंग अ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर दैट एजुकेशन बहुत बेस्ट है और यहाँ आपको रुकना नहीं है। और इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन डू। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ये बस अपने आप को तलाशना है। समस्या हर व्यक्ति के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके पास समस्या नहीं है। बस उन समस्याओं से आपको लड़ना कैसे है ये आप पर निर्भर करता है। दूसरा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सबसे पहला अस्तित्व वो आपके पास ही है, क्योंकि उस समस्या को प्रकट करने वाले आप हैं। तो मैं सभी नौजवानों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर देते हैं या अपनी शिक्षा को रोक देते हैं किन्हीं कारणों से, वो उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास परेशानी है जिसकी वजह से हम अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल जो होगा वो हमारी एजुकेशन का ही फ्यूचर है।
अगर हमने एजुकेशन ले रखी है या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एजुकेटेड कर रहे हैं तो वो सपोजेड आने वाली हमारा फिक्स अमाउंट है जो हमको इन फ्यूचर कभी न कभी विद इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। Thank you so much, sir. Thank you for doing the interview with collegena.com. ओके, थैंक यू सर।